मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाते हैं भ्रष्ट अधिकारी, निर्दयी प्रशासन, नीतीश कुमार जी का झूठा सा भाषण। देखिए, अब उनको न्यायालय पर भरोसा नहीं है, जदयू को जनता पर भरोसा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। बिहार में निकाय चुनाव को लेकर घमासान जारी है। जदयू जो है वो भाजपा पर हमलावर है और बीजेपी जदयू पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है सीधा सीधा कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं। उनको सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये जो निकाय चुनाव का रोस्टर, आरक्षण रोस्टर था, वो रोस्टर जारी करवा दिया, जिसके वजह से हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया और निकाय चुनाव अभी बिहार में निरस्त हो गया है। भाजपा पूरे प्रदेश में एक पुतला दहन नीतीश कुमार का कर रही है। मैं मौजूद हूँ अभी जमुई में। जमुई के भाजपा के नेता भी पुतला दहन कर रहे हैं। बीजेपी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। निकाय चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्यों निरस्त हो गया? हो गया कि चूंकि आरक्षण का जो उन्होंने अपनाया तरीका, वो गलत तरीका अपनाया, बिना सोचे समझे कर दिया और ये इतना सारा खर्चा करके वो पछड़ा को ठगने का काम किया है और इससे काफ़ी परेशानी हुई है पूरे मतदाता को और उसमें जितना खड़ा हुआ है सभी लोगों को परेशानी हुई है। लेकिन जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि भाजपा आरक्षण विरोधी है। हम कहीं आरक्षण का विरोध नहीं है, हम तो अति पिछड़ा के लिए काम कर रहे हैं। हमारे मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। ललन सिंह तो उनका एक मुखौटा है, उनका बोलने का काम है। जो नीतीश कुमार कहते हैं वही उनका बोलने का तोता है उनका, नीतीश कुमार का। यही ललन सिंह, और कुछ नहीं जानते हैं वो। आपकी क्या राय है, क्यों निरस्त हो गया? आरक्षण जो पूर्ववत के आरक्षण से छेड़छाड़ किया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा, जैसे दलित, महादलित, अति पिछड़ा में और अन्य जातियों को शामिल करवा के जिस तरह का ये ढोंग रचते रहे हैं कि अति पिछड़ा को हम लाभ दे रहे हैं, इसी के कारण से कभी इनके कोई भी नीति सही ढंग से तैयार नहीं है। एक परीक्षा करवाते हैं, परीक्षा होने के बाद परीक्षा कैंसिल हो जाता है। अब चुनाव के घोषणा करवाते हैं, सारा प्रत्याशी नॉमिनेशन कर देता है, नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है। ये इस तरह का नौटंकी नीतीश कुमार जी का चलते आया है। उसी पर चंद लाइन हम इनसे कहना चाहेंगे कि माना कि पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हो, लेकिन इतना भी पढ़ा लिखा नहीं हो जो कि इंजीनियर हो। अपना घटिया सोच जबरन जनता पर थोपते, अपना ही हाथ घुमाकर अपना पीठ ठोकते। कभी शराबबंदी, कभी दहेजबंदी, कभी बालूबंदी, कभी बीड़ीबंदी, कभी खैनीबंदी। इनका बस चले तो सभी कुमारों को करवा दी है नसबंदी। दिन प्रतिदिन शराब पर प्रतिबंध का स्वांग रचाते, विकास से लोगों का ध्यान भटकाते। हर दिन जनता के बीच खुलती जा रही है इनकी सुशासन की एक एक पोल। चाहिए जितना भी जोर से पीटे अपनी सुशासन के ढोल। अफसरशाही का यहाँ है बोलवाला, अब जनता को मुँह चुराते हैं पुलिस वाला। विधि व्यवस्था का डर दिखलाते हैं, निर्दोषों को पकड़ झूठे केस में फंसाते हैं। अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाते हैं भ्रष्ट अधिकारी, निर्दयी प्रशासन, नीतीश कुमार जी का झूठा सा भाषण। और उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, जमुई के जिला उपाध्यक्ष हैं। क्या लग रहा है? ऊंची साजी रणनीति के तहत अति पिछड़ा को अधिकार पाने के लिए, उस गरीब गुरबा के सरकार लाने के लिए उसको गढ़ने का काम किया। महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ, या आपका मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ। ट्रिपल आयोग निर्वाचन जो सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है वो मांग किए थे, उसको सम्मिलित करके या आपको आयोग को गठन करके महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ। आपका मध्य प्रदेश में हुआ, वहाँ कोई झमेला, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, मगर वहाँ इस तरह की बात नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार जी आनन फानन में आकर बिना रिपोर्ट तय किए हुए, बिना आयोग का गठन किए हुए ये चुनाव की घोषणा करवा दिए। बिहार निर्वाचन आयोग पर दबाव डालकर इन्होंने अति पिछड़ा को, सपना को चकनाचूर करने की एक साजिश है। वो बोलते हैं कि अति पिछड़ा के हम हितैषी हैं। आप हितैषी रहते तो आप ट्रिपल रिपोर्ट को तय करते, आप आयोग को गठन करते, उसके बाद आप निर्वाचन करवाते, तब हम जानते कि नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा के हितैषी। आपने हमारे सपना को चकनाचूर करने का काम किया है। हम बिहार के अति पिछड़ा, एक अति पिछड़ा को संगठित करके नीतीश कुमार जी को ईंट के ईंट बजा देंगे। बीजेपी पर तो लगातार हमलावर है जदयू कह रही है कि आरक्षण विरोधी है।
देखिए, अब उनको न्यायालय पर भरोसा नहीं है, जदयू को जनता पर भरोसा नहीं है, तो अब उस पर किस पर भरोसा होगा। आप जान रहे हैं कि 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आरक्षण के संबंध में एक कमेटी बनाइए। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में कमेटी बना करके चुनाव हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने बंद के दिनों में भी उम्मीदवारों के हक में एक आदेश पारित कर दिया। अन्यथा महाराष्ट्र में हुआ था कि चुनाव के बाद भी चुनाव को रद्द करना पड़ा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा के साथ है और नीतीश कुमार चाह रही है कि अति पिछड़ा के साथ अति पिछड़ा के नाम हम खिलवाड़ करें। और यह चाह रही है, जैसे 22 वर्ष तक पंचायत में चुनाव नहीं हुआ था, नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि नगर निकाय का भी चुनाव नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि चुनाव के अधिसूचना जारी होने के बाद या माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी अब सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार चाह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनका मंशा चुनाव कराने का नहीं है, अति पिछड़ों के साथ खिलवाड़ करने का।